बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है शलजम गोश्त, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। आज से पहले आपने इतना मज़ेदार सा नहीं खाया होगा। ज़रूर आपने इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप कभी बने शलजम गोश्त बहुत ही मज़ेदार सा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, 1.5 पाव हमने लिया है गोश्त। अच्छा, गोश्त हमने जो लिया है बग़ैर हड्डी का लिया, ये है हमारे पास 1.5 पाव बीफ। और ये हमारे पास शलजम 1 पाव हमने लिए हैं बग़ैर पत्तों वाले, ठीक है, जो वाइट वाले शलजम होते हैं ये वो है। उसके अलावा लहसुन अदरक लिया है बारीक बारीक, इसको हमने चॉप कर लिया है। लौंगे हैं थोड़ी सी, काली मिर्चें हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ और ये है साबुत और सूखी हुई लाल मिर्च। आधा टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है। और इसके साथ ही हमारे पास है ये प्याज। अच्छा, हमने ये दरमियाने साइज़ के लिए 3 अदद, 2 दरमियाने टमाटर है, हरी मिर्ची और हरा धनिया है ये। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। शलजम गोश्त बहुत ही मज़ेदार सा। अच्छा, शलजम गोश्त हम बना रहे हैं हांडी में बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा हमारा। तो उसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ जो हमने लिया था 1.5 पाव, वो डाल दिया। वो डाल के हमने बहुत अच्छे से उसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ऑयल के साथ, सही है। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा ये शलजम गोश्त। तो देखिए हम बहुत अच्छे से हम इसको फ्राई करें। फ्राई करते हुए जो है तकरीबन अच्छा सा देखें कलर भी गोश्त का जो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सारे मसाले जो हमने लिए थे। लहसुन अदरक बारीक बारीक जिसको हमने चॉप किया था, हल्दी, नमक, गरम मसाला, साबुत वाली लाल मिर्च, ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद भी हम थोड़ी देर इसको फ्राई करते हैं अच्छा सा ऑयल में, ये गोश्त के साथ सारे मसालों को, ठीक है। थोड़ी देर हमने इसको 5 मिनट तक बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है गोश्त के साथ। तो देखें फ्राई करते हुए जो है टाइम हो चुका है, बहुत अच्छा सा हमने फ्राई कर लिया है इसको। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है जितना जो है गोश्त है ये बहुत अच्छा सा गल जाए, ठीक है। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। तो देखिए हमने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डाल के फिर थोड़ा सा हमने इसको हिला लिया है अच्छा सा। अब हमने इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाना है। देखिए पकना शुरू हो गया बहुत अच्छा सा। अब हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चले चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। और देखिए तकरीबन जो है पानी जो था काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें रह गया है। तो देखें जो है अब इसमें हम शामिल करेंगे जो प्याज और टमाटर हमने कट करे हैं वो हम शामिल कर देंगे, ठीक है। देखिए प्याज हम डाल देते हैं इसमें जो हमने ली थी 3 अदद। उसके साथ ही हमने टमाटर 2 अदद लिए थे मीडियम, हमने वो भी शामिल कर दी। अब इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से चम्मच से मिला लेना है ताकि जो प्याज और टमाटर हैं बहुत अच्छे से हमारे मसाले में मिल जाए। तो इस तरह हमने चम्मच चला के बहुत अच्छे से इसको मिला लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बिल्कुल पानी नहीं डालना। अब इसी के साथ ही हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि जो हमने प्याज और टमाटर हमने जो इसमें ऐड करें ये सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है, मसाले में। तो जो है अभी देखिए तेज़ आंच का हमने करी थी, अभी पकना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करते हैं दोबारा से। और अभी हमने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करा। तो हमने इसको कवर कर दिया है। तो अब तकरीबन देखें टाइम हो चुका है, चेक करते हैं। और देखें इसमें जो टमाटर और जो प्याज हमने इसमें ऐड करा था वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम भुनाई में जो है वो भी कर लेते हैं। अच्छा, गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब हमने क्या करनी है, इसकी थोड़ी देर हम इसको भुनाई करते हैं, थोड़ी देर। उसमें शलजम भी हम डाल देते हैं। शलजम जो हमने लिए बग़ैर पत्तों के, अच्छा हमने शलजम लिए वाइट वाले, शलजम भी हमने इसमें डाल दिए। वो डाल के अब थोड़ी देर हम इसको ज़रा इसको भून लेते हैं चम्मच चला के। तकरीबन थोड़ी देर हमने भूनना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना, ठीक है। थोड़ी देर अच्छा से हम इसको भून लेते हैं। तो देखें तकरीबन जो भूनते हुए जो है हमें टाइम हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है जितना कि हमने थोड़ी सी हमने ग्रेवी वाला बना रहे हैं, शोरबे वाला नहीं बना रहे। अगर आपको शोरबे वाला पसंद है तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं जो हूँ हल्की सी ग्रेवी रखूँगी इसमें, क्योंकि जो है इसी तरह हमारे यहाँ सबको पसंद आता है। तो हल्की सी ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो मैंने इसका पानी कम डाला है, ठीक है। तो देखिए पकना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि शलजम जो हमारे बहुत अच्छे से गल जाएँ। तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। शलजम जो है गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी गल जाते हैं। और देखिए हम चेक करके भी आपको अभी दिखाते हैं कि शलजम जो है हमारे गले हैं या नहीं गले, क्योंकि शक्ल तो बता रही है कि शलजम जो हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो देखें चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह चेक कर लेते हैं शलजम को उठा के हम, ताकि ये कि पता चल जाएगा कि शलजम गले हैं या नहीं गले। और ये देखिए शलजम जो है बहुत अच्छे से गल चुके हैं ये।
अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमने करना है इसको धीमी दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हमने छोड़ना है। बिल्कुल धीमी वाली आंच पे, दम वाली आंच पे हम इसको कवर करके छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है और देखें कितना मज़ेदार सा हमारा शलजम गोश्त देखें तैयार हो चुका है। और देखें ऑयल भी सेपरेट सा हो गया और बहुत ही मज़ेदार सा देखें ये तैयार हुआ है। और इसमें जो मसाले में हमने टमाटर प्याज जो हमने ऐड करी थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें जो हमने ली हैं, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, हम वो शामिल करते हैं। हरी मिर्चें भी डाल के हम 5 मिनट के लिए इसको कवर करते हैं ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आ जाए। और तो चलें चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार से हमारा शलजम गोश्त हो गया है तैयार। और देखें दिखने में ही कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है और हांडी में तो बहुत ही लजीज बनता है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं हरा धनिया जो हमने कट करके रखा था, हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसको भी हम मिला लेते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा शलजम गोश्त इस रेसिपी से, तो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और जो फाइनल लुक देखें कितना मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम डिश आउट कर रहे हैं और जो है हमने जो इसमें हल्की सी ग्रेवी रखी है, ज़्यादा हमने इसमें शोरबे वाला नहीं बनाया है। और इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का बनता है ये। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आपने बहुत खाए होंगे शलजम गोश्त का सालन, लेकिन इस तरह बनाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त बनाए। और इसके साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।